हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी एग्ज़ाम एट 7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः हिंदी साहित्य के एक नए विषय के रूप में भारतेंदु पूर्व युग और इसके अंतर्गत भारतेंदु पूर्व युग की समय सीमा, फोर्ट विलियम कॉलेज, गद्य चतुष्टयकार, राजाद्वय और पत्र पत्रिकाओं से बनने वाले सवाल और उनके जवाब जान सकेंगे। दोस्तों, यह सवाल जवाब टीजीटी पीजीटी हिंदी साक्षात्कार के साथ साथ आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए देखते हैं भारतेंदु पूर्व युग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब। पहला सवाल है, भारतेंदु पूर्व युग की समय सीमा बताइए। तो जवाब है संवत 1900 से 1925, और यदि ईस्वी सन में पूछा जाए तो आपको बताना है 1843 से 1868 ईस्वी। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य बताइए। तो इसका जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा दीक्षा, जनभाषा का ज्ञान और उनमें सदाचार की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से की गई। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का पूर्व नाम क्या था। जवाब है ओरिएंटल सेमिनरी। जी हाँ, ओरिएंटल सेमिनरी। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन था। जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन था। जवाब है जॉन गिलक्राइस्ट। ये इमेज जॉन गिलक्राइस्ट की ही है। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्रिटेन की किस निर्णायक विजय की याद में की गई। जवाब है टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित दो भाषा मुंशी कौन थे। जवाब है लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो भाषा मुंशी कौन थे। तो आपको बताना है इंशा अल्लाह खां और सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, भारतेंदु पूर्व युग में राजाद्वय नाम से किन्हें जाना जाता था। तो आपको बताना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह राजाद्वय के नाम से जाने जाते थे। अगला सवाल है, गद्यकार चतुष्टय से आप क्या समझते हैं। जवाब है चतुष्टय का अर्थ होता है चार। भारतेंदु पूर्व युग में जिन चार लेखकों ने गद्य के लिए कार्य किया उन्हें गद्य चतुष्टय कहा गया। अगला सवाल है, गद्य चतुष्टय के अंतर्गत कौन कौन से लेखक आते हैं। सर्वमान्य क्रम बतलाइए या बताइए। जवाब है मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताना है दिल्ली के रहने वाले थे। और इंशा अल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताना है ये पहले दिल्ली में रहते थे, बाद में लखनऊ चले आए। और यदि लल्लू लाल के विषय में पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। और सदल मिश्र के विषय में पूछा जाए तो ये बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, गद्य चतुष्टय और राजाद्वय नाम किसने दिया। तो इसका जवाब है राम स्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राजाद्वय नाम दिया। अगला सवाल है, गद्यकार चतुष्टय में से किसकी भाषा चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार थी। तो जवाब है इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां की भाषा चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार थी। अगला सवाल है, गद्यकार चतुष्टय व उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। जवाब है मुंशी सदा सुखलाल, इनकी रचना सुख सागर। इंशा अल्लाह खां, इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी, इसका एक अन्य नाम उदयभान चरित भी है। लल्लू लाल, इनकी रचना का नाम है प्रेम सागर सिंहासन बत्तीसी। सदल मिश्र, इनकी रचना है नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान का एक अन्य नाम चंद्रावती भी है। अगला सवाल है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको बताना है
बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जीवन काल 3 फरवरी 1824 से 23 मई 1895 ईस्वी तक रहा। वे हिंदी के नायक एवं साहित्यकार थे। वे शिक्षा विभाग में कार्य करते थे। उनके प्रयत्नों से स्कूलों में हिंदी को प्रवेश मिला। जी हाँ, किसके प्रयत्नों से स्कूलों में हिंदी का प्रवेश मिला? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के। उस समय हिंदी की पाठ्यपुस्तकों का बहुत अभाव था। उन्होंने स्वयं इस दिशा में प्रयत्न किया और दूसरों से भी लिखवाया। आपने बनारस अखबार 1845 ईस्वी में एक हिंदी पत्र निकाला और इसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया तथा यह पत्रिका साप्ताहिक थी। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था। राजा साहब आम फहम और खास पसंद भाषा के पक्षपाती और ब्रिटिश शासन के निष्ठावान सेवक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनकी पुस्तकें हैं। इन्होंने 35 पुस्तकों की रचना की, जिनमें इनकी सवानेह उमरी आत्मकथात्मक पुस्तक है, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, भूगोल हस्तामलक और इतिहास तिमिरनाशक उल्लेखनीय हैं। अगला सवाल है, राजा लक्ष्मण सिंह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको बताना है राजा लक्ष्मण सिंह, इनका समय 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी से 14 जुलाई 1896 ईस्वी रहा। ये आगरा के रहने वाले थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से पूर्व की हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने हिंदी को हिंदी संस्कृत के अनुकूल संस्कृतनिष्ठ बनाने की चेष्टा की। इन्होंने 1855 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला। कौन सा पत्र निकाला? जी हाँ, प्रजा हितैषी पत्र निकाला। कहाँ से? आगरा से। कब? 1855 ईस्वी में। और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। अगला सवाल है, भारतेंदु पूर्व युग की प्रमुख खड़ी बोली की रचनाओं के नाम बताइए। तो आपको बताना है चंद छंद वर्णन की महिमा, लेखक हैं गंग कवि। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी। अगली रचना है प्रेम सागर, इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। और अगली रचना है नासकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी। ये खड़ी बोली की प्रमुख रचना है। कौन कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा युग वशिष्ठ, प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान और रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल है, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाले पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम बताइए। तो आपको बताना है बनारस अखबार 1845 ईस्वी। यह समाचार पत्र काशी से प्रकाशित होता था और इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अगला सवाल है, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। जवाब है समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी। यह पत्र कोलकाता से यानी कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अगला सवाल है, हिंदी क्षेत्र में उदंत मार्तंड क्या है? जवाब है उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता यानी कि कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यह प्रथम हिंदी पत्र था। क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।